अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतः उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लज्जाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। श्लोक नंबर 11 जो कि मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान भक्तवत्सलः पांडवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रस् अबुध्यत। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने यानी उसको निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। इसी के साथ तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो उत्तरा की प्रार्थनाएं हैं, यहाँ पे जो अनवरत हैं, कंटिन्यू हैं। उत्तरा, जैसे पहले देखा था हमने, उत्तरा जैसे ही भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान के लिए रथ में बैठे थे, त्यों ही उनकी तरफ भयभीत उत्तरा तेजी से दौड़ती हुई आई और प्रार्थना की उन्होंने। उत्तरा ने सबसे पहले प्रार्थना क्या की पता है? भगवान का महिमा का वर्णन किया एक श्लोक में, क्योंकि वो ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि भयभीत थी और उसको तुरंत ही अपने टॉपिक पे आना था। तो यहाँ पे उत्तरा ने क्या कहा था उससे पहले श्लोक में? हे देव आदि देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी यानी जगतपते, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। और यहाँ पे वो प्रार्थना कर रही है, दूसरा श्लोक जहाँ पे उन्होंने लगातार प्रार्थना उनकी चल रही है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, एक दहकता हुआ लोहे का बाण
मेरी तरफ तेजी से आ रहा है। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो उत्तरा को पता चल गया था कि एक बाण मेरी तरफ आ रहा है, उसकी गर्मी उसको महसूस हो चुकी थी, और इसीलिए उसको डर था कि अगर भगवान कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे तो उसका निश्चय ही गर्भपात हो जाएगा और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको अपनी मृत्यु की चिंता कम थी, बजाय कि किसकी चिंता ज्यादा थी? उनके गर्भ में स्थित गर्भस्थ शिशु की ज्यादा चिंता थी, क्योंकि वो शिशु एक कोई साधारण शिशु नहीं था। कौन था वो शिशु? एकमात्र वंशज पांडवों का, युधिष्ठिर महाराज का उत्तराधिकारी, वो था महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित थे, और महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए वो दौड़ती हुई भगवान कृष्ण की शरण में आई, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई उनको मृत्यु के, जैसे पिछले श्लोक में बताया, मृत्यु के पास से भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कोई बचा भी नहीं सकता। इवन ब्रह्मा जी और शिव जी भी नहीं बचा सकते मृत्यु के पास से। तो यहाँ पे ये घटना कब की है? ये घटना एक बार तो जो अश्वत्थामा था उसको पकड़ लिया था, किसने? अर्जुन ने बंदी बना लिया था। बाद में आप लोगों ने सुना ही था कि द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज की निर्देशन में और उनकी रिक्वेस्ट पे अर्जुन ने उसको छोड़ दिया था। लेकिन पनिशमेंट तो दी थी उसको। क्या पनिशमेंट दी थी उसको? क्या दिया था उसको? मणि निकाल ली थी और उसके बाल काट दिए थे, बाल मुंडवा दिए थे उसके। ये पनिशमेंट देके उसको छोड़ दिया था। लेकिन वो सुधरा नहीं अभी तक। उसने क्या किया छोड़ने के बाद? वापस से उसके अंदर जो ईर्ष्या और जो एक बदले की भावना इतनी ज्यादा थी, उसने सोचा कि पांडव कुल का एक ही उत्तराधिकारी बचा है, क्योंकि 5 पांडवों को तो उन्होंने 5 पांडव पुत्रों को तो उन्होंने पहले ही मार दिया था। अब केवल सिंगल एक ही था, वो भी गर्भ में था उत्तरा के, वो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, और उसको भी मारने के लिए, गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उसने क्या छोड़ा? हाँ, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र की एक क्वालिटी होती है, जैसे परमाणु बम से उसकी तुलना की थी हमने पहले, लेकिन वो परमाणु बम तो क्या होता है कि एक जगह छोड़ दे, वो देखेगा नहीं कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है, सबको मार देगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र में आप टारगेट सेट कर सकते हो कि मेरे को मारना है इस शिशु को, और वो कहाँ है? गर्भ में है। तो टारगेट सेट करके वो शिशु को मार के वापस आ जाएगा। ये होता है ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उत्तरा को पता चल गया था कि गर्भ में जो परीक्षित है उसको खतरा है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो दौड़ती हुई भगवान कृष्ण की शरण लेती है, क्योंकि एक माता का उत्तरदायित्व होता है कि वो हर प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा करे। हर प्रकार से अपने बच्चे की, किसका उत्तरदायित्व है? माता का। यहाँ पे हमारे सनातन धर्म में एक संस्कृति रही है, एक तरह से कल्चर रहा है कि जब पति की मृत्यु होती है तो पत्नी भी उसको अनुसरण करती है। उस समय आपने पहले भी सुना ही, पति को पत्नी 100% 100%, अगर वो पतिव्रता नारी है तो वो 100% पति का अनुसरण करती है। ये हमारा कल्चर है सनातन धर्म का। आपने देखा होगा, सुना भी है, जब धृतराष्ट्र का विवाह हुआ, गांधार नरेश, जो गांधारी है, गांधार देश की जो राजकुमारी थी, उससे विवाह हुआ। जब उसको पता चला कि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा है, तो उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। अनुसरण कैसे किया गांधारी ने? जीवन भर आंख होते हुए आंख पे पट्टी बांध के, अगर मेरा पति नहीं देख सकता तो मैं कैसे देख सकती हूँ, ऐसे उन्होंने अनुसरण किया। और वो एक उदाहरण, एक आदर्श उदाहरण है समाज के लिए
कि गांधारी जैसी पतिव्रता नारी में, जब पतिव्रता नारियों का नाम लिया जाता है उसमें गांधारी का नाम ऊपर आता है। उसी प्रकार जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु के 2 पत्नियां थी, क्या क्या नाम था दोनों का? माद्री और कुंती। तो दोनों ही पति का अनुसरण करना चाहती थी उस समय, दोनों ही, लेकिन दोनों में आपसी समझ से यह निश्चय हुआ कि माद्री पति का अनुसरण करेगी और कुंती बच्चों की रक्षा के लिए वहीं रहेगी। उसमें 3 बच्चे कुंती के थे और 2 बच्चे माद्री के थे। कौन थे माद्री के 2 बच्चे? नकुल और सहदेव, वो माद्री के बच्चे थे पांडु से। तो ऐसा क्यों होता था? जब हम लोग सोशल साइंस की बुक में पढ़ते थे स्कूल टाइम में, ऐसे लिखा गया था बुक्स में, ऐसे पुस्तकों में लिखा गया था, बच्चों के अध्ययन जो करवाते हैं, कि भारतीय समाज में और हिंदू समाज में कुरीतियां और कुप्रथाएं शुरू हो गई। और वो कुप्रथाएं क्या मानते थे? सती प्रथा। ये सती प्रथा क्या है? एक कुप्रथा है। और इस समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा को समाज से दूर किया। और उसमें नाम आता है राजा राममोहन राय और ऐसे कई समाज सुधारकों के नाम आते हैं। लेकिन वास्तव में अगर भागवतम से, भगवत गीता से समझे कि वास्तव में वो कुप्रथा थी क्या, कैसे समझे, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। उस समय जब सनातन धर्म अपने चरम पे था, सब लोग सनातन धर्म का पालन करते हैं, और पुरुष और नारी समाज में, पुरुष भगवान का भक्त होता था, शास्त्रों का पालन करता था, और पत्नी इतनी पतिव्रता होती थी कि जब पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी उसके विरह की आग को सहन नहीं कर पाती थी। वो सोच भी नहीं सकती कि पति से अलग होकर रहना, यानी उसके विरह में रहना, सेपरेशन में रहना, उसके लिए जो फ्यूनरल फायर जिसको बोलते हैं, जो आग है एक, जो किसको बोल, फ्यूनरल फायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चिता की आग। यस, वो चिता की आग उसके लिए कम होती थी, यानी कम दुखदायी होती थी, बजाय कि अपने पति से बिछड़ने की आग उसके लिए ज्यादा दुखदायी होती थी। इसलिए पत्नी खुद निश्चय करती थी कि मेरे को चिता की आग में पति के साथ ही क्या हो जाना है? सती हो जाना है। इसका कारण ये था, कारण ये नहीं था कि जबरदस्ती ये प्रथा है, नहीं होना ही है, ये नहीं था कभी भी समाज में। लेकिन धीरे धीरे धर्म कम हुआ, अधर्म बढ़ा, पत्नी की भी पति के प्रति निष्ठा थी, जो पतिव्रता था वो भी धीरे धीरे कम हुआ तो उसकी जो विरह की आग है वो भी थोड़ी ठंडी होगी, और चिता की आग ज्यादा रहने लग गई, चिता की आग ज्यादा गर्म होगी और विरह की आग कम गर्म लगने लग गई। अब जो है, अब जब बोले तब गलत है, अब जब बोले कि नहीं सती होना ही है तब गलत है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले चिता की आग ठंडी लगती थी थोड़ी, रिलेटिवली अगर सापेक्ष बात करें, चिता की आग उसके लिए ठंडी थी, लेकिन पति से विरह की आग ज्यादा दुखदायी होती थी उसके हृदय में, इसलिए वो निश्चय करती थी ऐसा। एक कुप्रथा नहीं थी कभी भी, लेकिन हमें कैसे पढ़ाया गया कि इस भारतीय समाज में, हिंदू समाज में या सनातन समाज में ये कुप्रथा चल रही थी शुरू से ही, और शास्त्रों को बताते हैं कि ये गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं, पाखंडी लोग, जो ऐसे बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे अब निश्चय अब ये था कि उत्तरा भी जाना चाहती थी, उसके लिए विरह की आग थी, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। तो सब लोगों ने समझाया उसको, नहीं तुम्हारे गर्भ में पांडवों का एक आखिरी वंशज है, वो तुम्हारे गर्भ में है, और उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हें जो है रहना होगा, तुम्हें वो विरह की आग भी सहन करनी पड़ेगी।
जैसे कुंती ने सहन करी कि 5 पांडव बहुत छोटे थे, इनकी रक्षा के लिए कुंती को रहना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन पार्टी जो है उनको मारने के लिए हमेशा उतारा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो है उत्तरा का यहाँ पे बहुत बड़ा उत्तरदायित्व था कि हर सिचुएशन में, हर दशा में उस शिशु की रक्षा करें। इसलिए उसको लज्जा नहीं आई अपने गर्भ के बारे में बात करते हुए। और किससे बात की उन्होंने बात की भगवान कृष्ण से कि आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे को जलने दीजिए चाहे उस ब्रह्मास्त्र से, लेकिन परीक्षित को यानी मेरे गर्भ को बचा लीजिए आप। ये उन्होंने जो है प्रार्थना की। लेकिन यहाँ पे जो सूत गोस्वामी आगे बताते हैं उसका जो दृश्य है, उत्तरा प्रार्थना कर रही है भगवान कृष्ण से, लेकिन जो देखने वाला जो एक्सप्लेन कौन कर रहा है यहाँ पे, सूत गोस्वामी फिर बताते हैं, क्या बताते हैं, उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्त वत्सलः। भगवान ने अपने शांत मन से, शांत तरीके से किसके वचन सुने, उत्तरा के वचन सुने, और सुन के धीरज के साथ सुनकर क्या किया, अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। उत्तरा को नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान कृष्ण तुरंत ही समझ गए कि अश्वत्थामा का कारनामा है ये, वो भी चाहता है कि निर्बीज कर दूं मैं पांडव समाज को, पांडवों के जो आखिरी जो वंशज है उसको भी खत्म कर दूं, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तो भगवान कृष्ण को यहाँ पे प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण सभी तरीके से क्या है, निष्पक्ष हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी का ज्यादा पक्ष लेते हैं और किसी का कम पक्ष लेते हैं, लेकिन फिर भी बताया है कि वो भक्तों का पक्ष लेते हैं और भक्त बनने का अवसर सबके पास है। भगवान ने ऐसे नहीं बोला कि ये व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने रोक नहीं रहे किसी को, तू भक्त नहीं बन सकता तुम बन सकते हो, ऐसा नहीं बोला कहीं पे भी। तो भगवान बोलते हैं कि मैं भक्तों का पक्ष लूंगा। इसके पीछे कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, आप सोच के देखिएगा कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए भक्तों का रहना नितांत आवश्यक है। भक्तों का रहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि भक्ति है जो कि पूरे संसार का कल्याण सोच सकते हैं। एक राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति का या फिर एक एथिस्ट यानी जो अभक्त होता है वो कल्याण नहीं सोच सकता इस संसार का। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में और 25वां अध्याय में और श्लोक नंबर 21 में बताया है, क्या बताया है, तितिक्ष्व कारुणिक सुहृदय सर्वदेहिनाम। क्या लिखा है भक्तों के बारे में? लिखा है कि तितिक्ष्व कारुणिक सुहृदय सर्वदेहिनाम। उनमें लिखा है कि जो भक्त होता है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या होती है, एक साधु की क्वालिटी क्या होती है, वो तितिक्ष्व होता है। तितिक्ष्व मतलब सहनशील, और दूसरी क्वालिटी क्या होती है उसकी, कारुणिक। कारुणिक का मतलब क्या होता है, वो दूसरों के प्रति कृपालु रहता है, हमेशा कृपा करता है दूसरों पे, ये उसकी है। और क्या है वो, सुहृदय सर्वदेहिनाम। सारे जीव जिन्होंने ये भौतिक शरीर धारण किया हुआ है, आध्यात्मिक शरीर जिसके पास है उसके ऊपर करुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो परफेक्ट है, वो तो ऑलरेडी भगवान का शुद्ध भक्त है, उसका आध्यात्मिक शरीर है, वो यहाँ रहेगा भी नहीं, यहाँ इस संसार में नहीं रहेगा। यहाँ संसार में सारे रहने वाले कौन से प्राणी हैं, जिनका भौतिक देह है और अंदर क्या है, आत्मा है। सुहृदय सर्वदेहिनाम, ऐसे ही नहीं केवल मनुष्यों के प्रति वो करुणा दिखाता है, नहीं, वो पेड़ों के प्रति भी करुणा दिखाता है, वो जानवरों के प्रति भी करुणा दिखाता है, कोई भी जानवर हो उसके प्रति भी वो करुणा दिखाता है। इसका मतलब ये है सर्वदेहिनाम।
ऐसे नहीं है। आजकल के जो आसुरी व्यक्ति जो गवर्नमेंट शासन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, मनुष्यों की तो रक्षा करेंगे और जो बाकी कुत्ते बिल्ली भेड़िया उनको काट काट के खा जाएंगे। वो सुहृदम सर्वदेही नाम नहीं है। गायों को काटो खाओ, बकरियों को काटो बकरों को काटो, मुर्गों को काटो खाओ उनको, और मनुष्यों की हम रक्षा करेंगे। देखो मनुष्य है, इसको जो है वो नहीं करना, नहीं, वो भक्त नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति जो शासन कर रहा है और दूसरों को काटने के लिए और खा रहा है, मीट खा रहा है, वो भक्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं एक क्वालिटी है भक्त की, मांसाहार नहीं करना, क्योंकि वो सुहृदं सर्वदेही नाम हो ही नहीं सकता। अगर वो दूसरों को, प्राणियों को मारेगा, उसके अंदर भय पैदा करेगा, उसको कष्ट देगा, वो कैसे हो सकता है भक्त? हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति भक्त। दूसरा वो तपस्या करेगा, और जो व्यक्ति नशा करेगा वो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। जो बीड़ी सुलगाएगा, सिगरेट सुलगाएगा, गांजा पिएगा, हुक्का पिएगा, चाय पिएगा, वो व्यक्ति कैसे तपस्या कर सकता है? उसको बोलेंगे कि शाम को 4 बजे 5 बजे आज क्लास रहेगी, वो बोले नहीं मेरे को तो चाय चाहिए, मेरा सर दर्द कर रहा है, वो बैठ ही नहीं पाएगा क्लास में। बिना चाय के प्रभु जी बैठना संभव नहीं है मेरे लिए। चाय बस, अरे 2 ही पीते हैं, एक सुबह उठते ही और एक शाम को 4 बजे, 4-5 बजे चाहिए ही चाहिए। तो वो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता। तो वो भी एक नशा भी एक है, भक्त जो है वो नशा नहीं करता। तो सुहृदम सर्वदेही नाम। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। भगवान अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान की क्वालिटी है सारे जीवों, सारे प्राणियों के प्रति, भूतानाम देहिनाम, ये सेम शब्द है, 2 शब्द है संस्कृत के, सर्वदेहिनाम सर्वभूतानाम। जैसे भगवान कृष्ण सारे प्राणियों के प्रति मित्रवत है, सबके जो है वेल विशर है, सारों के जो है एक तरह से देखे तो सुहृदम है, सबका भला चाहने वाले हैं। जैसे भगवान कृष्ण सबके भला चाहने वाले हैं, वैसे ही उनका भक्त भी सभी का भला चाहने वाला होता है। इसी कारण से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन पार्टी का समूल उनको खत्म करवा दिया, और किनको रखा शासन करने के लिए? युधिष्ठिर और पांडवों को, क्योंकि युधिष्ठिर और पांडव ही हैं जो सभी का भला कर सकते हैं। दुर्योधन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन शासन नहीं कर सकता था, उसमें क्षमता नहीं थी शासन करने की, दुर्योधन में भी क्षमता थी शासन करने की, लेकिन वो भक्त नहीं था। अगर भक्त नहीं है, वो दूसरे प्राणियों का क्या नहीं सोच सकता? हित नहीं सोच सकता, वो हित कर नहीं सकता दूसरे प्राणियों का। तो आप सोचिए, अगर उस गवर्नमेंट की पोस्ट पे शासन करता अगर भक्त नहीं है, तो उसके नीचे प्रजा जो है वो क्या रहेगी? परेशान रहेगी। प्रजा कभी भी संतुष्ट नहीं होगी, प्रजा कभी भी खुश नहीं होगी। युधिष्ठिर महाराज के टाइम प्रजा इतनी संतुष्ट थी कि उस समय लोग अपने खजानों का, अपने घरों का, अपने तिजोरियों का ताले नहीं लगाते थे, खोल के सोते थे, मतलब निर्भीक होके सोते थे। और आज देखो कितना भय होता है। हम जा रहे हैं हरे कृष्णा मंदिर, पीछे से कितने लोग लगा के आए होंगे हम लोग, सोच के देखिए हम, कितना भय है इस शासन में, क्योंकि एक भक्त शासन नहीं कर रहा है। अगर भक्त शासन कर रहा होता तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सारे प्राणी, पशु पक्षी सारे क्या हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं, निर्भय। आपको एक और बताता हूँ, परीक्षित महाराज के टाइम एक काला पुरुष गाय को जो मार रहा था। परीक्षित महाराज ने तुरंत आके तलवार निकाल ली। कौन है मेरे राज्य में जो गाय के पैरों पे जो चोट पहुंचा रहा है? कौन है? तुरंत वहां पे पहुंच गए परीक्षित महाराज, क्योंकि वो सम्राट थे और उनके राज्य में गाय को कौन दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है? भागवतम में आता है। इसलिए
क्योंकि भक्त कल्याण कर सकता है, केवल और केवल भक्त। इसलिए भगवान कृष्ण ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये जो धरती है वो पांडव विहीन हो जाए, पांडवों के वंश के विहीन हो जाए, क्योंकि आदर्श कुल था पांडव और वो चाहते थे कि भक्त ही शासन करे। भगवान कृष्ण हमेशा चाहते हैं भक्त शासन करे। आपने देखा होगा इस संसार में बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, सबके कल्याण के लिए लोग सोच रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या कि सबसे बेस्ट कल्याण क्या हो सकता है, लोगों का हित क्या हो सकता है? सब लोग, हर लोग अपने अपने तरीके से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कोई अस्पताल खोलना चाहता है और खोल भी रहा है, जैसे अपने सामने ही है अस्पताल खुल रहा है। कुछ लोग वृद्धाश्रम खोल रहे हैं। मैं वृंदावन गया था अभी थोड़े दिन पहले, तो परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन की, तो हम परिक्रमा मार्ग में देखा तो एक बहुत बड़ा वृद्धाश्रम 5 स्टार जैसा, गौरी गोपाल आश्रम कुछ ऐसे आया था बीच में, खूब भीड़ लगी थी वहां पे परिक्रमा मार्ग में। मतलब ये क्या है? तो किसी ने बताया वृद्धाश्रम है। अच्छा, किसका है? बोला अनिरुद्धाचार्य जी का। अच्छा, चलो बढ़िया। कुछ लोग मेडिकल कॉलेज के सामने जाएंगे, कुछ लोगों ने शेल्टर होम खोल रखे हैं ऐसे बना के कि किसी को शरण नहीं है तो यहाँ पे आके सो जाए, शरण मिल जाए। कुछ लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, जगह जगह जो है हम लोग भोजन वितरण कर रहे हैं, दूसरों का हित सोच रहे हैं, कल्याण सोच रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं हम लोग, भोजन वितरण भोजन वितरण भोजन वितरण। कुछ लोग कपड़े वितरण कर रहे हैं, अरे पुराने कपड़े दे दो हमें, जो भी बच्चे कुछ हैं पुराने कपड़े ले जाएंगे और वितरण करेंगे। एक तरह से कल्याणकारी योजना, भोजन वितरण है। स्कूल खोलना है, स्कूल खोल रहे हैं कुछ लोग, बोलिए लो हमारा CSR डोनेशन, खोलो स्कूल 10 करोड़, खोलो स्कूल फ्री में पढ़ाओ। कंपनियां, ऐसे भी लोग हैं स्कूल खुलवा रहे हैं। मेरे को याद है कुछ साल पहले गंगानगर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एक व्यक्ति ने 200 करोड़ दान किए थे। बोले बड़ा सा जमीन लो, एक मेडिकल कॉलेज खोलो। लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, शरणार्थ वो खोल रहे हैं, वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, अनाथ आश्रम खोल रहे हैं, जगह जगह अलग अलग कल्याणकारी जो है लोग जो है हित करना चाहते हैं। लेकिन आप सोचोगे भागवतम की, आपको जान के आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य क्या है, सबसे बड़ा हितकारी कार्य क्या है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसके लिए स्वामी प्रभुपाद जी एक वृतांत सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। तो मैं आपको सुनाता हूं वो कहानी। एक बार क्या होता है, एक बहुत ही अमीर आदमी था, कुंभ में नहाने गया। उस समय मोबाइल भी नहीं थे, इतनी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। वो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ गया, उसमें से एक बच्चा कुंभ में बिछड़ गया। बड़ा दुख हुआ उस व्यक्ति को, बच्चा कष्ट में है और अब मिल भी नहीं रहा, बिछड़ गया कंप्लीटली, मिल भी नहीं रहा उसको। वो कैसे तैसे करके उसने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन हार के वो कुंभ छोड़ के अपने नियत स्थान पे, अपने घर पे आ गया। दुख हमेशा था उसके हृदय में, याद आता था वो बच्चा कि वो बच्चा कहां चला गया। वो बच्चा घूमते घूमते घूम रहा था, गलियों में घूम रहा था, कहीं कहीं कुछ कर रहा था, छोटा बच्चा था। तो किसी ने जो है उसके कल्याण के लिए आगे आया, कपड़े उपड़े भी फट चुके थे, गंदे हो चुके थे। कोई आगे आया कि इसको रोटी दो भी, इसको खाना दो। किसी होटल वाले ने उसको खाना दे दिया। किसी ने बोला यार गंदे कपड़े, इसको कपड़े दे दो, कपड़े दे दिए। किसी ने बोला नहाया नहीं है, इसको नहलाओ यार, कुछ साबुन वाबुन लगा के। किसी ने नहला दिया उसको। किसी ने बोला सोने के लिए कुछ नहीं है, शेल्टर होम, इसको अनाथ आश्रम भेजो और कुछ करो। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से उसकी मदद करने की, सहायता करने की कोशिश की, प्रयास किया।
लेकिन उस समय एक व्यक्ति आया, बोले मेरे को पता है इसका पिता कौन है और वो कहाँ रहता है। उसने तुरंत उसको बताया, बोले तेरा पिता करोड़पति है और वो ऐसे ऐसे शहर में रहता है, तुम चल मेरे साथ चल, मैं तुम्हें तेरे पिता तेरे घर पे छोड़ के आता हूं। तो उसने उसको छोड़ने का, उसको ले जाके पिता के पास ले